नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां कुछ दिनों पहले एक मुस्लिम युवक द्वारा अंकिता नामक हिंदू युवती को जलाकर मार डालने के बाद उसे न्याय दिलाने के लिए हिंदू राष्ट्र संघ द्वारा निकाला गया मशाल जुलूस। आखिर क्यों मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर एक स्कूल के प्रधानाचार्य के खिलाफ की है कार्यवाही करने की मांग। शिक्षक दिवस के मौके पर कहां एक साथ 7 शिक्षकों को किया गया सम्मानित। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। अमरोहा जनपद के राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर स्थित डिडौली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव फतेहपुर अबू क्षेत्र से डिडौली कोतवाली पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान एक पिस्टल और एक बंदूक के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनको मुकदमा लिखकर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम सौरभ, अजय और जयवीर हैं, जिनके खिलाफ न्यायालय के द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। जिसे बताया जो अवैध शस्त्र जो पकड़े गए थे, क्या है पूरा मामला? थाना डिडौली क्षेत्र में रात्रि में वाहन चेक की जा रही थी। उसी में एक संदिग्ध वाहन रोका गया था, जिसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से एक अवैध पिस्टल, एक लाइसेंसी बंदूक जो दूसरे के नाम से लाइसेंस जिसमें था, और कुछ अवैध कारतूस बरामद हुए हैं। मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें जेल भेज दिया गया। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। औरैया पुलिस का गजब का कारनामा सामने आया है। पत्रकार व उसके भाई पर फर्जी मुकदमा लिखने के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस का कारनामा सामने आया है। जो व्यक्ति 8:50 पर सीसीटीवी फुटेज में है, उसे पुलिस घेराबंदी कर 8:45 पर गिरफ्तार दिखा रही है, जबकि 8:37 पर सिविल में कुछ लोग उसको साथ बाहर लाते दिख रहे हैं। फर्जी मुकदमा लिखती है औरैया पुलिस और पुलिस ही बनती है वादी। पत्रकार के भाई को ऑफिस से ले जाकर व पत्रकार को घर से बुलाकर लिखा फर्जी मुकदमा, और सीसीटीवी ने पुलिस के फर्जी मुकदमे की खोली पोल। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप शाकी की रिपोर्ट। बाराबंकी जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा ने आगामी नगरपालिका चुनाव को लेकर नगरपालिका नवाबगंज में रहने वाले लोगों से अपील की कि नरेंद्र वर्मा ने नवाबगंज के रहने वाले लोगों से वोटर लिस्ट में अपना व अपने परिवार का नाम देखने, यदि वोटर लिस्ट के नाम नहीं है तो नाम बढ़वा लेने की अपील की। साथ ही उन्होंने यहां के रहने वाले लोगों से चेयरमैन पद के लिए वोट और सपोर्ट कर विजयी बनाने का निवेदन किया। बता दें कि जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा इस बार नगरपालिका बाराबंकी में चेयरमैन पद पर अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं व लोगों को नगरपालिका बाराबंकी में नया आयाम पेश करने की बात कर रहे हैं। बता दें कि 2 पंचवर्षीय से बीजेपी नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव के पास नगरपालिका चेयरमैन पद का है। हमारी यार बड़ी जोर शोर से है। समाजवादी पार्टी के हमारे जितने मतदाता हैं, हमारा पूरा अधिवक्ता समाज 3500, वो सब हमारे साथ में है। सबसे पहले अपने हम जन समर्थक से एक अपील करना चाहेंगे कि चाहते तो है नरेंद्र वर्मा जीते, लेकिन सबसे पहले वोट है कि नहीं ये देखना है। तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सबसे पहला आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप अपने जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले से अपना वोटर लिस्ट में भी सर्वे होने जा रहा है नगर पालिका की वोटर लिस्ट का, उसमें अपना आधार कार्ड लगवा करके अपना वोट बढ़वाएं। आप चाहते हैं नरेंद्र जीत जाए, वोट आपके है नहीं तो कैसे जीत जाएंगे? अगला वर्ग क्या करता है, वो वोट नहीं मांगते हैं, वो अपना इंटरनल वोट बढ़वा के चाहे जैसे बढ़ाओगे वोट पोल करा लेते हैं। उसी क्रम में हम सभी से अपने नगरवासियों से निवेदन करना चाहेंगे, हर साल समाज से करना चाहेंगे कि आप मानव अधिकार के तहत सर्वप्रथम आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि मतदान का अवश्य प्रयोग करें, और मतदान का प्रयोग करने के लिए आपको मतदान पत्र में नाम होना चाहिए। ये सबकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले यदि आम पब्लिक मत एवं समर्थन देकर के आपको इस कुर्सी पर बिठाती है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी? आप जनसेवा के लिए क्या करेंगे? ऐसे विकास कार्य जनता आपको याद रखिए। देखिए, अभी तो कि मेरे हाथ में कुछ है नहीं, लेकिन आप जैसे हमारे भाषण में किसी अधिवक्ता से पूछ लिए, नरेंद्र वर्मा जब भी कदम बढ़े हैं तो मान सम्मान से कभी झुकने नहीं दिया, चाहे अधिवक्ता हो चाहे जो समाज हो। हमारे नगरवासियों का कोई समस्या होगी, नाली, खड़ंजा, नाला, सफाई, विदिन 1 आवर अगर हमारे पास सूचना मिली तो तुरंत अनुपालन होगा और कार्य होगा। जनता की बहुत बड़ी अपेक्षाएं होती हैं। जिस तरीके से देखा जाता है अमूमन कि जो मौजूदा चेयरमैन हैं वो जनता के हितों की रक्षा नहीं कर पाए हैं, तो आप कैसे जनता के हितों की रक्षा करेंगे? वो मेरे पास कानून का अधिकार है,
मैं कानून का जानकार हूँ, अधिवक्ता हूँ, 32 साल की वकालत हो गई है। तो अगर हमारे ईओ और डीएम एसडीएम नहीं मानते हैं तो कानूनी कलम चलेगी, इसीलिए कोर्ट बनी है। नहीं होता है तो हाई कोर्ट में रिट करेंगे, लेकिन जनता को न्याय दिलाए। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। बुलंदशहर कोतवाली देहात के सूजापुर धमेड़ा कीरत में आज सुबह एक बड़ा हादसा होने से टला। करंट की चपेट में आने से चारा लेने जाते किसान के भैंसा को करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। अब से पहले भी कई जानवरों के साथ ये हादसा हो चुका है। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते अब से पहले भी ग्रामीणों द्वारा शिकायत करने के बावजूद बिजली विभाग नहीं जागा है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मनावर पुलिस ने 50 किलो गांजे की तस्करी करते पिकअप वाहन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने प्रेस वार्ता कर पूरी घटना का खुलासा किया है। बता दें कि गांजे की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धार के द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध एक कार्रवाई अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा लीड किया गया था और समय समय पर हम लोग को निर्देशित किया गया था। इस तारतम्य में एक महत्वपूर्ण सूचना थाना मनावर को मिली, जिसमें एक वाहन में जिसमें अवैध गांजा जा रहा है। इस सूचना पर से थाना प्रभारी नीरज बिलथरे के द्वारा एक टीम गठित की गई और इसमें जो लीड रोल में उप निरीक्षक गुलाब भेड़िया, चौकी प्रभारी सिंघाना, इनके द्वारा जो है सूचना की तस्दीक के लिए वहाँ चेकिंग लगाई गई थाने के सामने, चौकी के सामने। तो वहाँ से एक वाहन पिकअप वाहन गुजरा, उसको विधिवत जो है एनडीपीएस के प्रावधानों के तहत चेक किया तो उसमें करीब 50 किलो गांजा पाया गया। और इस गांजे के संबंध में जब पूछताछ की गई तो जो इसमें जो गांजे का जो ले जाने वाला है बद्रीलाल पिता भाईला बारेला, ये ग्राम दोगानी थाना वरला का रहने वाला है। तो इसके द्वारा जो है कोई उचित जवाब नहीं दिया गया और इसमें एनडीपीएस के प्रावधानों के तहत जो है उक्त 50 किलो गांजा उक्त तारीख से जब्त किया है। इस पूरे गांजे की जो कीमत है वो जो अवैध मार्केट में करीब 5 लाख रुपए आकी गई है। और इसमें चौकी प्रभारी सिंघाना श्री गुलाब भेड़िया, इनकी टीम के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है। और इस पूरी टीम में जो है थाना प्रभारी श्री नीरज बिलथरे, उप निरीक्षक गुलाब भेड़िया, प्रधान आरक्षक राजेंद्र चोंगट, प्रधान आरक्षक शेर सिंह, आरक्षक रमेश, आरक्षक नैन सिंह, आरक्षक राकेश, आरक्षक ओम प्रकाश, आरक्षक शिवलाल और आरक्षक महेंद्र, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये पिकअप से लेके जा रहे थे। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। चतरा झारखंड में दुमका में अंकिता सिंह को न्याय दिलाने के लिए हिंदू राष्ट्र संघ द्वारा देर शाम को चतरा में मशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस का नेतृत्व हिंदू राष्ट्र संघ के चतरा जिला प्रभारी हिमांशु कुमार एवं सहयोग हिंदू राष्ट्र संघ के नगर अध्यक्ष अभिषेक कुमार कर रहे थे। जुलूस गौरक्षकों से केशरी चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया। प्रदेश अध्यक्ष राशि भूषण केशरी ने बहन अंकिता के निधन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि कट्टरपंथी जिहादी शाहरुख के द्वारा अंकिता को लव जिहाद में बलि चढ़ा दिया गया। उस जिहादी के अंदर मानवता बची ही नहीं, ना ही उसे अपने किए पर पछतावा है। इसलिए हिंदू राष्ट्र संघ मांग करता है कि सरकार से इस जिहादी शाहरुख को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से शीघ्र फांसी की सजा दिलाने का कार्य करे। 23 तारीख को जिहादी मानसिकता के शाहरुख के द्वारा हमारी बहन अंकिता को सुबह 4 बजे पेट्रोल डाल के जलाने का कार्य किया गया। 24 तारीख के उनके परिजनों के तरफ से जब हिंदू राष्ट्र संघ को पता चला तो 24 तारीख को ही रांची पहुंच के और 24 तारीख से ही हिंदू राष्ट्र संघ आंदोलन करना, 3 मांगों पे आंदोलन करना शुरू कर दिया। पहला मांग हिंदू राष्ट्र संघ का अंकिता के हत्यारों शाहरुख को फांसी की सजा हो। दूसरी मांग 1 करोड़ का मुआवजा झारखंड सरकार दे। और तीसरी मांग, बहुत ही महत्वपूर्ण मांग, उनके परिवार वालों को सुरक्षा देना झारखंड सरकार का जिम्मेवारी है। ये तीनों मांग को लेके हिंदू राष्ट्र संघ पूरे झारखंड में आंदोलन कर रहे हैं और जब तक ये तीनों मांग पूरी नहीं होती तब तक हिंदू राष्ट्र संघ पूरे झारखंड में आंदोलन करेंगे। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो।
अंकिता के हत्यारों को नमस्कार, मैं दीप प्रकाश नारायण, संगठन महासचिव हिंदू राष्ट्र संघ। जिस तरीके की जिहादी मानसिकता आज पूरे भारत में फैल चुकी है, इन लोगों के द्वारा हर जगह, सिर्फ यहीं पर नहीं पूरे झारखंड भर में जिस तरीके का कुरीति बढ़ते जा रहा है लोगों के द्वारा, तो हिंदू राष्ट्र संघ उसका विरोध हमेशा किया है और आगे आने वाले समय में करता रहेगा। आज हंटरगंज का घटना देख लीजिए, आज तुरंत अभी कुछ देर पहले एक दुमका का घटना वापस से हुआ है, जहां एक 14 साल की लड़की को रेप करके जिंदा टांग दिया गया है पेड़ से। इस तरीके का अगर सरकार अभी तक एक्शन लेने के अगर फेवर में नहीं है या फिर उसमें सामर्थ्यता नहीं है, तो इस तरीके के लोगों को जो ऐसी जिहादी मानसिकता अपने अंदर पाले हुए हैं, उसको हम लोगों के हवाले, किसी संगठन के हवाले किया जाए, तो हिंदू समाज जान लेगा कि उन लोगों का क्या करना है। और जितने भी इस तरीके का ऐसा एक सरकार को एक मिसाल पेश करना चाहिए कि ऐसा जिहादी मानसिकता जिसके अंदर भी पनपे ना, तो वो एक बार इस नतीजे को देख ले जिन कमीनों के साथ होगा। और उसके बाद जो सरकार अगर एक्शन लेने में सक्षम नहीं रहेगी, तो हर संगठन आगे आकर के यही काम करेगा। इसके लिए बस सरकार अभी आकर के आगे आए, ताकि संविधान से इस देश को चलता है और यही देश संविधान से ही चलना चाहिए, कोई शरीयत से नहीं चलता है, और वो नहीं होगा इस जगह पर। और अगर शरीयत पे आ जाते हैं वो लोग, तो हर संगठन आगे आएगा और इसका मुकाबला करेगा और हर किसी को जवाब नहीं देगा। जय श्री राम। जय श्री राम। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। लावालौंग प्रखंड के लावालौंग पंचायत सचिवालय के सभागार में सोमवार को प्रखंड स्तर पर पोषण माह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आंगनवाड़ी की सेविकाओं ने पोषण संबंधी हरी सब्जियां, आयरन युक्त भोजन, कैल्शियम युक्त सब्जियां और अनेकों प्रकार की चीजों को स्टॉल लगाकर प्रदर्शन किया तथा सबसे खूबसूरत लोगों ने सब्जियों के द्वारा मनमोहक रंगोली भी बनाई। इन सभी चीजों का प्रदर्शन कर गर्भवती महिलाओं को पोषित बच्चों को क्या क्या खिलाने तथा उनकी खिलाने की मात्रा व रोकथाम करने की भी विशेष चर्चाएं और जानकारियां दी। लावालौंग से सीनू संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर एक स्कूल के प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। गुस्साए लोगों का आरोप है कि बीते दिनों एक छात्रा को प्रधानाचार्य ने एक छात्रा की बेरहमी से इसलिए पिटाई की थी क्योंकि उसकी सहेली ने स्कूल के गार्डन से फूल तोड़ लिया था। छात्रा का और आरोप है कि स्कूल के प्रधानाचार्य ने उससे न सिर्फ अभद्रता की थी बल्कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया था। गुलाबी गैंग की उत्तर प्रदेश कमांडर हूँ, उसद चिनौट, और मैं इस बेटी का साथ दूंगी क्योंकि हमारी जातिवाद जो उठाया जाता है समाज में, कोई भी जाति धर्म हो, तो ये हमें कहाँ इंसाफ मिला है। जो कि हमारे बाबा साहब जी ने हमें इंसाफ दिया था जीने का, तो कहाँ है हम सुरक्षित, कहाँ हमारी बेटियाँ हैं। क्योंकि अभी जातिवाद में एक घटना हुई है बच्चे के साथ में, तो मौत के घाट उतारा गया है। और अब इस बेटी के साथ जो मार पिटाई हुई है, तो हम इसकी आवाज़ उठाएंगे। अगर उसे गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम ऐसे ही रोड पे धरना प्रदर्शन करेंगे। और उनकी जी कार्रवाई नहीं हुई, उन्होंने हमें दिलासा देते हैं थाने में, कह रहे कि अभी गिरफ्तार होंगे, हम उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं। ये भीम आर्मी से भी सभी संगठन का कोई नहीं, एकता है, मानव एकता, समाज का काम है। सभी जी मैं यहीं से हूँ, आनंद हॉस्पिटल से। मैं गुलाबी गैंग की उत्तर प्रदेश कमांडर उसद चिनौट। आप लोग अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं उनकी गिरफ्तारी हो और या वो माफी मांगे, क्योंकि इसे इंसाफ दिलाना है लड़की को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र सूद है, मैं भीम आर्मी जिलाध्यक्ष, और मेरे बड़े भाई मेरे पितृतुल्य आजाद समाज पार्टी जिलाध्यक्ष और सारी सामाजिक संगठन है, सभी लोग हमारे साथ हैं आज। क्या है वजह? अभी कुछ समय पहले जो किनानगर गांव के अंदर एक स्कूल है, उसमें हमारे समाज की एक बेटी उसमें पढ़ती थी। उसे जो वहाँ पर एक फूल तोड़ लिया गया और फूल तोड़ने के बाद उस लड़की को इतना प्रताड़ित किया कि जातिगत आधार पर उसे मारा गया, पीटा गया और उसे इतना अभद्र व्यवहार किया गया। वो लड़की आज भी बहुत मानसिक रूप से बीमार है और वो ये महसूस कर रही है कि ये देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन हमारे साथ आज भी इस प्रकार की जो भावनाएं घटित हो रही है, हमें नहीं लग रहा कि हमारा समाज आज़ाद हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आज सारे सामाजिक लोग हैं, सामाजिक संगठन है, सभी का प्यार सहयोग मिल रहा है और सभी लोग इस बहन की लड़ाई को लड़ने के लिए बिल्कुल अग्रसर है। और हम नए दिला के रहेंगे, जिस प्रिंसिपल ने इस बहन के साथ इस प्रकार की अभद्र व्यवहार घटना की है, हम चाहते हैं कि ऐसी घटना आगे भी ना घटे। हम उस प्रिंसिपल की इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और वो जेल जाए, भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो। शुक्ला साहब जी, विवेक शुक्ला। आराम से बोलो। 1 बजे छुट्टी का टाइम था, जैसे कि सबकी छुट्टी हुई तो सब साथ में चल रहे थे, तो एक लड़की मेरे बराबर में चल रही थी, तो उसने
एक सूखा हुआ फूल था पेड़ पर, तो वो एकदम उसके हाथ से लगकर गिर गया नीचे, तो वो मेरे पाँव में गिर गया। चपरासी अंकल ने एकदम से आवाज़ लगाई कि रुको, सब मतलब रुक गए वहीं पर। प्रिंसिपल सर आए, एकदम से उन्होंने समझा कि इसने तोड़ के एकदम गिरा दिया नीचे, कि एकदम से उन्होंने आके एकदम हाथ पकड़ लिया और मोड़ दिया और नाड़ पकड़ कर 2-3 चांटे मारे और नाड़ पकड़ कर ऑफिस तक लेकर गए। ऑफिस में जाकर उन्होंने मेरा मुंह भींचा और कहने लगे कौन सी जाति से हो। मैंने कहा जाटा। वे कहने लगे अच्छा चमार हो तुम, चवट तुम नहीं सुधरो कभी भी। तो ये देखिए हमारी बेटी के साथ जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, क्योंकि मैं गुलाबी गैंग का संगठन और हमारे जो भीम आर्मी के बच्चे हैं। विवेक शुक्ला। अच्छा, फिर आपने कहाँ शिकायत करी, कितनी तारीख की बात है? 20 सैटरडे का दिन। तो क्या आपने कहीं फिर इसमें लिखित शिकायत करी थी, क्या हुआ? लेकिन शिकायत दी थी, उसको कार्रवाई नहीं हुई है, उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक। हम गिरफ्तारी चाहते हैं, हम चाहते हैं गिरफ्तारी चाहते हैं, गिरफ्तारी चाहते हैं। स्कूल का क्या नाम है? इंटर कॉलेज है। सर्वितकारी इंटर कॉलेज। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th बी। आप क्या चाहते हो? इंसाफ। उन्हें सजा होनी चाहिए उनकी। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद अली की रिपोर्ट। कोतवाली क्षेत्र के असूरी गांव निवासी 26 वर्षीय युवती की जहरीले जंतु के काटने से मौत हो गई। क्षेत्र के आसूरी गांव निवासी निर्मला प्रसाद पुत्र नानकू राम गौतम की पुत्री पूर्णिमा 26 वर्षीय अपने मौसी के घर कंधई थाना क्षेत्र के आसलपुर गांव में गई थी। पुलिस को तहरीर में निर्मला प्रसाद ने बताया कि वह कमरे से सामान निकालने गई थी, तभी किसी जहरीले जंतु ने काट लिया। पुलिस ने जांच के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाम है आपका? निर्मला प्रसाद। पिताजी का? श्री नंदपुरा। आप सुबह सुबह कोतवाली आए, क्या घटना हुई है? सुबह सुबह कोतवाली आने का मतलब है कि मेरी लड़की को सर्प ने डस लिया, सांप ने काट लिया है। तो आप उसे इलाज के लिए कहीं ले गए थे? जी जिला अस्पताल ले गए थे। तो लड़की सुरक्षित है? जी नहीं, डेथ हो गई। जी। तो उसके 100 के PM के लिए आप कोतवाली पट्टी आए हैं अभी? जी ठीक। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। पट्टी नगर के रामराज इंटर कॉलेज पट्टी में शिक्षक दिवस पर 7 शिक्षकों को अंग वस्त्रम व प्रतीक चिन्ह देकर प्रधानाचार्य रमेश मिश्रा ने सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज का दर्पण होता है, वह समाज को दिशा देने में अहम भूमिका निभाता है। प्रधानाचार्य ने राजमणि, इंद्रमणि, नीला मिश्रा, प्रमोद दुबे, अवलेश जगन्नाथ, पद्मनाभ दुबे को सम्मानित किया। रमेश चंद्र त्रिपाठी, राकेश मिश्रा, राजेश दुबे, वेद प्रकाश उपाध्याय, देवी प्रसाद तिवारी, उमाकांत तिवारी, जयप्रकाश मिश्रा, प्रशस्त्र तिवारी आदि उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।